हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ 1 टाइम का पेमेंट करना होगा 3999 रुपीज़ का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन है, चाहे तो मुझे आप ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में टोटल 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनमें एक डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोगों को समझना है कि नहीं भाई, ये स्टॉक में करेक्शन हो रहा है। ज़िद्दी होके अगर किसी स्टॉक का एनालिसिस करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंगली स्टॉक मूव करेगा नहीं। तो चलिए 3 स्टॉक्स का डिटेल्ड वे में मैं टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में टाटा ग्रुप से बिलोंग करता है। कंपनी का नाम है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। देखिए दोस्तों, ये सारे स्टॉक्स जिनको मैं अपने वीडियो में कवर करता हूँ ना, वो आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं मैटर नहीं करता। फिर भी आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है बिना स्किप किए एक भी मिनट। क्यों? क्योंकि जो प्राइस एक्शन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो प्राइस बिहेवियर ऑब्जर्व करने का तरीका मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ इसी पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एप्लीकेबल है, वो तो सारे स्टॉक्स के लिए एप्लीकेबल है ना। तो आप मेरे वीडियोज़ को देख के टेक्निकल एनालिसिस सीखिए, प्राइस ऑब्जर्वेशन सीखिए, एंड उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स को आप अपने पोर्टफोलियो वाले स्टॉक्स में अप्लाई कीजिए एंड सही तरीके से डिसीजन लीजिए। ठीक है, तो टाटा पावर में अभी करेंटली 4.1% के करेक्शन के साथ 350 के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब सभी को पता है इस कंपनी के बारे में, मैं फर्दर डिग डाउन एनालिसिस करूंगा नहीं। यहाँ पे इनके रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट पे ध्यान दिया जाए तो नेट प्रॉफिट 11% से इंक्रीज़ हुआ है एंड सेल्स 5% से। एंड इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर नज़र डाला जाए तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में थोड़ा सा बड़े प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, जिसमें स्पेशली DIs का नाम आएगा। DI का होल्डिंग 15% से बढ़ के 18% हो गया है। अब चलिए डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट को कवर करते हैं। उसके पहले एक बार इनके वैल्यूएशन के ग्राफ को देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि ये एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड है, बहुत एक्सपेंसिव है, वैसा कुछ नहीं है। PE रेशियो अभी ठीक ठाक लोअर लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। मतलब पिछले 5 साल का जो मीडियन PE है उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ठीक है, तो इसका मतलब कि ये ओवर वैल्यूड तो नहीं है अभी के टाइम पे। अब यहाँ पे टाटा पावर के चार्ट को मैं ओपन करता हूँ एंड आप देखोगे तो आज के दिन 4% का करेक्शन हुआ, बट इंटायर वीक में 6.3% का करेक्शन हो चुका है। मैं चार्ट को अगर जूम आउट करूँगा तब पता चलेगा कि क्यों आज मैंने इस स्टॉक को अपने वीडियो में इंक्लूड करा है, क्योंकि अपने एक माइनर से सपोर्ट लेवल का स्टॉक ने फाइनली ब्रेक डाउन कर दिया है। ये ट्रेंड लाइन था हम लोगों का, इस ट्रेंड लाइन पे पहले ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, उसके बाद जब ब्रेकआउट मिला तो इसी ट्रेंड लाइन पे फिर ये सपोर्ट का क्रिएशन करता है। आप देखिए, फर्स्ट टाइम यहाँ पे बाइंग हुआ, सेकेंड टाइम यहाँ पे बाइंग हुआ, बट थर्ड टाइम फाइनली स्टॉक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये एक माइनर सा सपोर्ट लेवल है। ठीक है, एग्जैक्ट अगर लेवल में बात करूँ तो क्लोज टू 330, ये जो 330 के आसपास है ना, ये अभी के लिए माइनर सपोर्ट लेवल है। अगर इन केस इसका ब्रेकडाउन होता है तो डायरेक्टली ये बढ़ेगा 280 के लेवल तक, समझ रहे हो ना। मतलब कि उस समय तक में एक अच्छा खासा करेक्शन भी हो जाएगा एंड सबसे बड़ी बात कि स्टॉक फिर एक बेयरिश ट्रेंड में आ जाएगा। मतलब अभी तक ये स्टॉक बेयरिश नहीं था, आप देखो तो भले ही करेक्शन हो रहा था, बट 2021 से जो बाइंग स्टार्ट हुआ है, 2020 से कोविड के बुल रन में जो बाइंग स्टार्ट हुआ है, एक बार भी स्टॉक ने अपने सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन नहीं किया। यहाँ पे मैंने स्विंग ड्रॉ कर लिया। आप देखिए दोस्तों, ये पहला सपोर्ट है, ये हमारा दूसरा सपोर्ट है, ये हमारा तीसरा सपोर्ट है। कोई भी सपोर्ट अभी तक टूटा नहीं। इट मीन्स कि मेजर करेक्शन अभी तक नहीं हुआ है सिंस कोविड बुल रन। तो अगर इन केस अभी यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो फिर तो आपको तो पता ही है कि स्टॉक फिर एक बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद वो अच्छा खासा नीचे गिरेगा, फिर लंबे समय तक कंसोलिडेट होगा, उसके बाद जाके स्टॉक बुलिश बनेगा। मतलब कि ये सारे प्रक्रिया में ना बहुत ज़्यादा फिर समय लगेगा। मतलब कि आने वाले कुछ समय तक तो फिर ये स्टॉक को भूल जाने में ही भलाई है, अगर इन केस ये रिसेंट सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है तो। इसीलिए मैंने इस स्टॉक को आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अपने वीडियो में इंक्लूड करा है। अब चलिए अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड। देखिए, मैं कई बार वीडियो अपलोड करके आप लोगों को बता रहा था कि ये फेक बाइंग है, ये ट्रैप बाइंग है। यहाँ पे हमें ट्रैप नहीं होना है। जब टेक्निकल एनालिसिस करके भी अगर हम लोग ट्रैप हो जा रहे हैं
तो फिर फ़ायदा क्या टेक्निकल एनालिसिस का, समझ रहे हो ना। रिलैक्सो फुटवेयर में करंटली 3% का करेक्शन 356 के लेवल पे अवेलेबल है। अब भले ही करेक्शन बहुत छोटा है 3% का, बट ये स्वीट पॉइजन की तरह वर्क कर रहा है, स्लो पॉइजन, धीरे धीरे करके नीचे गिर रहा है। लोगों को पता भी नहीं चल रहा है कि भाई ये स्टॉक में करेक्शन हो रहा है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो हायर लेवल से तो अच्छा खासा ये ड्रैग डाउन हो गया। अभी यहाँ पे इनके रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट पर नज़र डाला जाए तो प्रॉफिट में थोड़ा सा इजाफा हुआ है 12% का, सेल्स इनका बढ़ गया है 7.7%। नो डाउट कंपनी को लेके मुझे बहुत ज़्यादा होप है, फंडामेंटली ये मुझे बहुत शानदार लगती है। लॉन्ग टर्म के नज़रिए से ये स्टॉक को मैं होल्ड करना भी पसंद करूँगा, ठीक है। इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आप देखोगे तो इतने समय से ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट बड़े प्लेयर्स के द्वारा कुछ भी हलचल नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो लोग अपने क्वांटिटी को सेल कर रहे हैं, नहीं, एज इट इज़ वो लोग अपने शेयर्स को होल्ड करके बैठे हुए हैं। थोड़ा भी प्रॉफिट बुकिंग बड़े प्लेयर्स के द्वारा हमें देखने को नहीं मिल रहा है, बट इसका मतलब ये तो नहीं ना दोस्तों कि ये हर समय ऊपर ही उठता चला जाएगा। कोई कितना ही फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी का स्टॉक क्यों ना हो, आप फंडामेंटल एनालिसिस के जरिए लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड कर लोगे, बट कब खरीदना है कब बेचना है ये चीज़ तो आपको टेक्निकल के जरिए ही पता चलेगा। अब यहाँ पे रिलैक्सो फुटवेयर के स्टॉक को देखोगे तो ऑलरेडी ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है अपने ऑल टाइम हाई से, एंड इनके रीसेंट प्राइस एक्शन को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो आपको पता है कि जो स्टॉक 70-80% नीचे गिर जाए ऑल टाइम हाई से, वहाँ पे इस तरीके का वी शेप रिकवरी तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करूँगा मैं। एंड यहाँ पे वी शेप रिकवरी हो रहा था, ये लोअर लेवल से भले ही चार्ट में आपको कम दिख रहा है, बट दोस्तों एक्चुअल वे में बाइंग हुआ था ऑलमोस्ट 90% का सडन से बाइंग आया था, एंड इस बाइंग को अभी इरेज करते हुए धीरे धीरे करके नीचे की ओर गिर रहा है, क्योंकि ऐसा बाइंग सस्टेन नहीं होने वाला है डाउन ट्रेंड के बाद। एंड अल्टीमेटली देखो मेजर ट्रेंड अभी भी स्टॉक का बेरिश ही है। करंटली अगर देखा जाए ऑल टाइम हाई से तो ये करंटली 75% डाउन है। एंड यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि इस पर्टिकुलर लो को, एक सेकंड में आपको और अच्छे तरीके से दिखाता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर लो का क्रिएशन हुआ है ना 52 वीक लो, इसको ब्रेक करके फिर से एक मैसिव करेक्शन दिखाए उसका मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जितने इंटेंसिटी के साथ सेलिंग टॉप लेवल से हो रहा था उस इंटेंसिटी के साथ सेलिंग मैं अब नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट हाँ स्टॉक यहाँ से बुलिश हो जाएगा ये भी कहना गलत है, क्योंकि अभी ये स्टॉक नीचे की ओर गिरा है। अगर इसको यहाँ से रिवर्स करना भी है तो एक स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग कंसोलिडेशन फेज के बाद स्टॉक बुलिश हो पाएगा। नो डाउट एक चीज़ यहाँ पे कहा जा सकता है कि ये स्टॉक अभी परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले लेवल पे ट्रेड कर रहा है, बट खरीदते ही शॉर्ट टर्म में स्टॉक में बुलिश मोमेंटम बरकरार हो जाए, बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो जाए, वो नहीं एक्सपेक्ट किया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है ट्रेंट लिमिटेड, ये भी टाटा ग्रुप से बिलोंग करता है। इस स्टॉक में भी अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस लेवल से नीचे की ओर कूल डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से स्टॉक करेक्शन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट का क्रिएशन होता है, ठीक है। सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, फिर अगेन ऊपर गया, इसी सपोर्ट को अभी रेजिस्टेंस मान के धीरे धीरे करके नीचे की ओर गिर रहा है। यहाँ पे ट्रेंट लिमिटेड में भी अच्छा खासा समय लगने वाला है। देखिए दोस्तों किस तरीके से ट्रैप बाइंग होता है। लोअर लेवल से कितना परसेंटेज का बाइंग हो गया, अप्रॉक्स 55%। लोगों को लगने लगा कि क्वालिटी स्टॉक तो है ही, इतना ज़्यादा नीचे गिर ही चुका है, 50% ऊपर उठ गया, मतलब कि अभी इसका समय आ गया, अभी ऊपर उठेगा। नहीं, जिग जैग इस तरीके से स्टॉक्स मूव नहीं करते हैं। स्टॉक मूव करता है ऊपर, फिर नीचे गिरता है, फिर साइडवेज होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर साइडवेज होता है। तो आप बीच में ये जो कंसोलिडेशन का फेज हुआ है उसको आप क्यों भूल जाते हो। गिरेगा फिर इंस्टेंटली शॉर्ट अप करके ऊपर चल जाएगा, इस तरीके से कोई स्टॉक्स मूव नहीं करते हैं। तो चलिए इसमें भी समय लगने वाला है, इसको भी आप अभी मंथ एंड में यानी 1 महीने में एक बार भी एनालिसिस करोगे तो वो मोर देन इनफ रहेगा। मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो के साथ।